नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी रामायण से ही उद्धृत है। रामायण में एक बहुत ही अच्छा प्रसंग आता है जो माता सबरी का है। तो आज मैं आपको राम भक्त माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। माता सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने सबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम सबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। सबरी के पिता भीलों के राजा थे। सबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में से गिना जाता है। सबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे और भैंसे को देखकर सबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। यह सुनकर बालिका सबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, यह किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा? यह तो पाप कर्म है। इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वह रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती हैं। दंडकारण्य में वह देखती हैं कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका सबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वह इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहे, जबकि मुझे तो भजन ध्यान कुछ भी नहीं आता। लेकिन सबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके कारण वे सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वह रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उसी रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वह जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वह गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा कर रही थी। सबरी इन सब कार्यों को इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। यह कार्य वह कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे, तब उनके वियोग से ही सबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उन्हें निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और कोई अस्पृश्य नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद सबरी अकेले ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की बाट जोहती सबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो मैं उन्हें यह फल खिलाऊंगी। ताई देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद कर उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो सबरी जैसी, बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। सबरी पड़ी चरण लपटाई, मुंह से कुछ भी बोल नहीं पा रही, चरणों में शीश नवा रही है। फिर सबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए, कुटिया के अंदर गई और बेर लाई है। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि सबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। सबरी एक बेर उठाती है,
उसे चखती है। बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है। अगर बेर खट्टा निकलता है तो उसे फेंक देती है। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही हो, तू झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उसके बाद सबड़ी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सबड़ी बोली कि प्रभु, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम हैं। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। भगवान राम माँ की यह बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति न करे तो वह ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल, बिल्कुल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। माँ, मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिस भक्ति को कहते हैं नवधा भक्ति। नवधा भगति कहऊँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रीति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण कर करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमल की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई परदोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हियम हरस न दीना। नव महु एकऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और द्वेष का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोड़े। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए, भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ, आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन श्री राम जानते थे कि अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी और कहेंगी, बेटा मेरी बड़ाई नहीं, यह सब आपकी कृपा का फल है।
इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ को कहा कि आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है। स्वयं प्रभु से धर्म का ज्ञान पाकर सबरी की आत्मा तृप्त हो गई। वह उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल गई। उसी समय माता सबरी की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया। तो दोस्तों, ये थी श्री राम भक्त माता सबरी की संपूर्ण पावन कथा। उम्मीद करते हैं आपको यह काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारों के पास भी जरूर फॉरवर्ड करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।